तो आगे जो है तो एक खेत था, खेत। शाम हो रही थी, सूरज ढलने वाला था। खेत में प्रवेश किया तो मर्दाने को लगी थी भूख, तो उसने थोड़े चने तोड़ लिए। तोड़ने जा ही रहा था, तोड़ लिए थे उसने, तो वहां एक बच्चा आ गया, 12 वर्ष का बच्चा आ गया कि साहब ये आपने जो चने तोड़े हैं ना, ये आपको नहीं तोड़ने चाहिए, ये खेत मेरे मालिक का है, यहां पर आपको कुछ भी करना हो तो मालिक की परमिशन लेके आपको करनी पड़ेगी। अरे हमको बहुत भूख लगी है भाई, जरा से चने, एक मुट्ठी चने, 2 चने मुट्ठी ले लेंगे, खेत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसने कहा महाराज ऐसे नहीं, ये मेरा कर्तव्य है इस खेत की रक्षा करना, तो जब तक मालिक का हुक्म नहीं होगा मैं मालिक के खेत में से चने तोड़ के आपको नहीं दूंगा। लेकिन आप मेरे अतिथि हो गए तो मैं आपको मेरे हिस्से के जो चने हैं वो उनमें से आपको दूंगा मैं। तो उनमें से चने दे दिए, चने खा लिए, पानी भी पी लिया, चने भी खा लिए। और ये तो फिर है ना, किसी संत को, महात्मा को, साधु को भोजन कराने का यही मतलब होता है कि उसका आशीष और आशीर्वाद प्राप्त होता है और आगे के दरवाजे खुल जाते हैं। बातचीत करते करते, उनको चने खिलाते खिलाते, पानी पिलाते पिलाते, सेवा करते करते शाम हो गई, बहुत रात हो गई। तो उस लड़के को ध्यान में आया कि गुरुदेव, हे नानक देव, मैं तो अब लेट हो गया, मेरे जो शहर है उसका, नगर का दरवाजा बंद हो जाएगा, मेरी मां बिल्कुल अकेली है, बुढ़िया है, डर जाएगी, वो मेरे लिए रोएगी, मुझे आप कैसे भी करके उस नगर में पहुंचा दो, मैं अपने समय से पहुंच जाऊं। तो फटाफट नानक जी ने भी कहा कि जाओ बेटा जाओ, और वो भी वहां से चल दिए और वो भी वहां से चल दिए। मैंने कहा ना, हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ डेस्टिनी बनी है। आपने बचपन में नहीं सोचा होगा कि आप कॉर्पोरेटर बनेंगे। कभी कभी कुछ सोचने वालों को भी मिलता है और बिना सोचने वालों को भी मिलता है। देखो, संत की कृपा होनी चाहिए थी ना, संत की कृपा होनी चाहिए थी कि जाके अपनी मां को मिल लेता, दरवाजा खुला मिलता। आप भी यही सोचते हो ना, हम सत्संग में जाते हैं तो हमको सब चीज खुली मिलेगी। आप सोचते हो खुली चीज में ज्यादा मजा है, उसी में ज्यादा बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। संत का आशीर्वाद मिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दरवाजा खुला मिले, दरवाजा बंद हो गया। जस्ट उसके पहुंचने से 2 मिनट पहले ही दरवाजा बंद हुआ। अब वो दरवाजे पे, रात भी हो गई थी, बच्चा 12 साल का था, दरवाजे पे बैठ गया, फिर वहीं सोने लगा, वहीं सो गया। अंदर क्या हो रहा है नगर में कि राजा बीमार है, बहुत बीमार है और एकदम गंभीर स्थिति में है, प्राण छोड़ रहा है अपने। तो राजा प्राण छोड़ रहा है, राजा के कोई औलाद नहीं है। तो राजा कहता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है, तो एक काम करना, अपने जो मंत्रियों को कह रहा है कि जो सुबह में पहला बंदा अपने नगर के द्वार पे मिले उसको राजा बना देना। सुबह 4 बजे खोला गया दरवाजा, तो जो दरवाजा बंद था उसके पार कौन था? वही जो छोकरा था, लड़का था, वही वहां बैठा हुआ था। उसको उठाया उन्होंने और ले गए, राज दरबार में ले गए और वहां उसको कहा कि तुमको राजा बनाया जाएगा। उसने कहा राजा बनाओ, चाहे जो भी बनाओ, पर पहले मेरी मां को बुलाओ, वो मेरी चिंता कर रही होगी। तो डेस्टिनी उठाती है आदमी को। तुम कुछ पढ़ते हो, सोचते हो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, 20,000 की नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए, 40,000 की नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए, पर तुमको मिलती नौकरी 8,000 की। ये क्या हुआ भाई? सोचा था 20,000 मिलेंगे, अब मिला 8,000, और एक नौकरी मिली 25,000 की, 6 महीने बाद निकाल दिया, आउट, चलो आउट, तुम इस लायक ही नहीं हो। ऐसा हो रहा है, कईयों के साथ ऐसा हो रहा है।
और होने दो, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि तुम 20,000 की नौकरी करो। उठाएगा तुमको, उठाएगा कहां से कहां ले जाएगा, कहां से कहां ले जाएगा। तुम मत अपनी तरफ से करो। देखो, प्रार्थना और मेडिटेशन, आज आपको इसका 2 मिनट में भेद समझाता हूं। प्रार्थना क्या चीज है और ध्यान मेडिटेशन क्या चीज है। हम लोग नादान हैं, हम हमेशा प्रार्थना ही करते रहते हैं। हे भगवान, ये काम ऐसे हो जाए, 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 ये काम ऐसे हो जाए। ये प्रार्थना हमारी चलती रहती है, भगवान सुनता रहता है और हमारी प्रार्थना सतत चलती रहती है। मेरा बॉस मर जाए, मेरी सास कहीं और चली जाए या ऊपर चली जाए, मैं और मेरा हस्बैंड अलग फ्लैट लेकर रहेंगे और हमारा फ्लैट अलग होगा, उसमें हमारी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। माता पिता आना है तो अपने आप आएंगे, हम क्यों बुलाएंगे। कैसी कैसी तुम्हारे अंदर भावनाएं आ जाए अपने पिता और मां के लिए, जिसकी कोख में से निकले, जिसकी कोख में पले, गोद में, उसके लिए मन का ये भाव है कि ये आए तो हम बुलाएं तो आए। तुम्हारी मां तो चली आती है जब जाओ जब, अरे मां है, कभी भी आएगी कभी भी जाएगी। तो कितने हम गिर चुके हैं विकारों में पढ़कर, स्वार्थ में पढ़कर हम कितने गिर चुके हैं। और गिर के मिलता तो कुछ नहीं है। पड़ोस वाली को अपनी सास बनाती है कि आज मेरे को बायना देना है, तो मेरी सास तो रहती है अंधेरी में और तू रहती है मेरे पड़ोस में। पड़ोसन को सास बनाते हैं। उधर ननद, कोई बाजू में कोई लड़की रहती है, उसको अपनी ननद बना लेते हैं। सब नकली सौदा, असली वालों को पूछ नहीं, नकली सौदा। ऐसे नकली भाई भी बन जाते हैं। ये कलयुग का असर है और कलयुग में संत हैं। ध्यान और जप करने वाले कौन है। अब स्नान करना, ध्यान करना, जप करना और शुद्धि रखना, ये सब हम भूल चुके हैं। चलो, संत कहते हैं ये भी भूल जाओ, कोई बात नहीं है, तुम नादान हो, भूल जाओ। लेकिन एक चीज याद रखो कि ईश्वर का नाम तुम लेते रहो जब जब मौका मिले। ईश्वर के नाम, कलयुग में ईश्वर का नाम लेना सबसे श्रेष्ठ बात है। तो भाई और बहनों, आपकी हालत पतली होने दो, गाढ़ी होने दो, मजबूत होने दो, कमजोर होने दो, ईश्वर के भरोसे चलो और आगे बढ़ते रहो। विकास ये आदमी का स्वभाव है। विकास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और करता ही है। विकास के लिए ही सब कुछ प्रयत्न हो रहा है। लेकिन इसमें विकार जो हमारे भीतर है, उन विकारों को दबाना है, उनको नियंत्रित करना है। और जो हमारे अंदर सबसे पहला विकार जो क्रोध का है, उसको तो बिल्कुल समाप्त करना है। चाहे कितना ही नुकसान कोई हमारा कर दे। डांटना अलग बात है, गुस्सा करना अलग बात है। गुस्से में हम खुद भी जलते हैं। डांटना हम करते हैं, उसमें खाली हमको थोड़ा सा दुख होता है, और गुस्सा करके हम स्वयं जलते हैं। जैसे माचिस की तीली जलती है, दूसरे को जलाती है पर खुद भी जल जाती है। क्रोध नहीं करना, लालच नहीं करना। लालच मेरे भाई सबको गिराता है, मारता है। लालच बहुत बुरी बला है। जब ये सामने होती है तो लगता है इसमें कोई हर्जा नहीं है, ये आदमी मुझसे कुछ फायदा उठा रहा है तो इससे मुझे पैसा लेने में कोई हर्जा नहीं है। ले लो, उस पैसे को ले लो, फिर छुपाते फिरो और फिर घुमाते फिरो। कब वो गुम जाएगा, कब तुम चले जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए थोड़ा उस ईश्वर की तरफ देखो, सुबह शाम ईश्वर की तरफ देखो। तो मैं आपको बताने वाला था प्रार्थना और मेडिटेशन, ध्यान में क्या अंतर है। हम बावले, हम प्रार्थना ही करते रहते हैं, ईश्वर को बुलाते हैं और हमारी प्रार्थना करते रहते हैं।
हे भगवान, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, मेरे बच्चे का पहला रैंक नहीं आता है, मेरा पति जो है शाम को रात को घर टाइम से नहीं आता है, या ऐसा और कोई मुश्किल है, ऐसा कर दो भगवान, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हमारा ये घर इंटीरियर नहीं है, इसको इंटीरियर कर दो, और एक बड़ा घर दे दो। ये सब हम परमात्मा को बुला के उसको प्रेयर करते रहते हैं। वी प्रे टू हिम। तो ये प्रेयर के बारे में तो फिर और आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में मेडिटेशन क्या चीज है। मेडिटेशन की बड़ी तारीफ होती है, कोई करता नहीं है, सब तारीफ करते हैं, मेडिटेशन की सब तारीफ करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है हम चुप रहेंगे, अब हम चुप हो जाएंगे।